नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 5 की, जिसका नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ही समझ लीजिए कहाँ हम पहुँच गए 1857 में। कि पहली बार हम लोगों ने पूरे धन बल से, पूरे मन तन धन से अंग्रेज़ों को बाहर करने की कोशिश की हुई थी। हमने एकदम जो है कि कहते हैं ना कि उनको बाहर कर दिया था, लेकिन वो उनकी चालाकियाँ और भारतीय जो बहुत सारे ऐसे नवाब थे या राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे क्या हो गया कि वे पुनः जो है एक बार सभी जो विद्रोही थे उनको दबाने में कामयाब हो गए। और उन्होंने ऐसा पुनः फिर जाल बैठाया 1857 के बाद से कि वे अब कितने सालों तक, लगभग जो है 100 सालों तक भारत पे पुनः राज करेंगे, क्योंकि तब वो 1947 में भारत को आज़ादी देते हैं, मतलब लगभग 90 साल तक। तो बच्चों हम अभी तक ये देखे थे कि कैसे जो है कि 1800 की क्रांति हुई थी, क्या कारण थे उसके। हमने आर्थिक कारण में देखा था, बहुत सारे कारण देखे थे। फिर राजनीतिक कारण देखा था कि किस तरह से जो है कि मुग़लों को वो सत्ता से बेदखल करते हैं। डलहौजी की विलय नीति जो थी वो कैसे जो है राजाओं को बहुत चोट पहुंचा रही थी कि हमारा राज्य छीन ले रहे हैं, हमारी जो है कि संपत्ति छीन ले रहे हैं, हमारी पद छीन ले रहे हैं। तो उन्हें ये लगा कि जो है कि हमको अगर विरोध कर दें हम, तो हमें पुनः जो है कि यहाँ भारत पर राज करने का मौका मिल जाएगा। और भारतीय जनता भी ये चाहती थी कि कोई ऐसा शासक हो जो हमारा अपना हो, जो हमारी बात सुने, जो हमारे सुख दुख सुने। जैसे अकाल पड़ जाए तो हमें क्या है, अनाज दे, हमको खाना दे। अब ऐसा अंग्रेज़ जो है कि अकाल पड़ जाए तो आपको छोड़ दे मरने के लिए, उनको लग रहा था कि जैसे हमारे जेब से पैसा हम दे रहे हैं। तो इसलिए जो है भारतीय जनता भी उनके साथ हो गई। फिर हमने सामाजिक और धार्मिक कारण बताया था कि हमने कहा था कि आप आर्थिक शोषण कुछ भी कर लीजिए, आप हमारे राजनीतिक अधिकार सब ले लीजिए, लेकिन अगर आप हमारे धर्म और समाज के बीच में आएंगे या हमारे धर्म और समाज को विभाजित करने का प्रयास करेंगे या विखंडित करने का प्रयास करेंगे, तो आपको क्या है, भारतीय समाज कभी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि भारत में जो है वो धार्मिक भावना इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि अच्छों को इन्होंने समेट कर अपने अंदर रख लिया। तो अंग्रेज़ तो बहुत छोटी मूली थी जो 7000 किलोमीटर दूर से आए हुए थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि धार्मिक उन्होंने परिवर्तन करने के, धार्मिक जो कुछ परिवर्तन किया, जैसे ईसाई धर्म को इस्लाम से जो परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर बहुत सारे जो है कि हिंदुओं को ईसाई में परिवर्तित करने का प्रयास किया। फिर हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में जो है कि हस्तक्षेप करने की कोशिश की, वो धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की। तो ऐसे में लोग जो है धर्म के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं। और भारतीय तो और ज़्यादा, उनको लगता है कि धर्म जो है कि हमारे में मामले में घुस रहे हो, मतलब तो हमारा प्राण छीन ले रहे हो। तो वो भाई आप उसके लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और उनका एक सबसे आखिरी जो कारण था वो सैनिक कारण था। जब सेना आपके हाथ में नहीं होती, जब सेना आपसे विद्रोह बगावत कर देती है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो है वो दाल गलने वाली भारत पे नहीं है। और अंग्रेज ये बात समझ गए थे। देखिए बाद में इन्होंने इसीलिए बांटो राज करो की नीति अपनाई। फिर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों की सबसे मतलब जो जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, तत्कालीन कारण था कि जो राइफ़ल होती थी उसमें जो बंदूक प्रयोग होती थी, जिसे कारतूस बोलते थे, उसको दांतों से खींचा जाता था, इसके बीच लगाया जाता था और लगा के फिर फायर किया जाता था। तो उसमें क्या बताया गया कि गाय और सूअर की चर्बी है। गाय हिंदू धर्म पवित्र मानते थे कि वो हमारी माँ है, और सूअर को इस्लाम में पवित्र माना गया है। अब इन दोनों में ये विद्रोह हो गया कि ये कैसे आप कर सकते हैं, तो इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। अब योजना बनी कुछ जो है कि राजाओं ने योजना बनाई कि हम क्या है 10 मई को विद्रोह करेंगे। उससे पहले ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। और ये विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ, बैरकपुर छावनी में हुआ, जहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और अपने 2-3 अधिकारियों को जो है गोली मार दी। अब जैसे ही गोली मारी उसके बाद एक क्रांति की, जैसे कहते हैं ना कि क्रांति धधक तो रही थी, और उसमें आग लगाने की कमी थी। और वो चिंगारी जो है वो तिलिक जिसने मारी वो था मंगल पांडे। और फिर वो आग ऐसे धधकी कि मानो अंग्रेज़ों के लिए कहर बन गई, उनकी रातों की नींद छीन गई। उनको लगा कि भारत तो हाथ से निकल जाएगा। इसी तरह मेरठ में विद्रोह हो गया, इलाहाबाद में विद्रोह हुआ, फैजाबाद में विद्रोह हुआ, बहराइच में विद्रोह हुआ। ये विद्रोह पहुँचते पहुँचते दिल्ली पहुँच गया। और हमने इससे पहले बच्चों
यहाँ दिल्ली तक का विद्रोह हमने देखा था। आज हम देखेंगे बरेली का विद्रोह। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ भी क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों का जब ऐसे संघर्ष इलाहाबाद से होने शुरू हुआ, फैजाबाद में शुरू हुआ, तो बरेली का जो नवाब था उस समय खान बहादुर खान, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कैसे जो है कि राजाओं का साथ ना दें। उन्हें भी ये लालसा थी कि हम शायद जो है कि अगर अंग्रेज यहाँ से भारत से भाग जाएंगे तो हमें भी बरेली की जनता पर शासन करने का अवसर मिलेगा और हमें जो है कि अपना स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। तो उन्होंने इस लालच में अंग्रेजों को खदेड़ा, लेकिन बाद में कैंपबेल जैसा शक्तिशाली जो सेनापति था उसने बहादुर शाह की सेना को दबाया और दबाकर जो है उसने खान बहादुर खान को फांसी दे दी। अब जब फांसी दे दी तो उसका नेता ही समाप्त हो गया और जनता को आसानी से कैंपबेल ने कुचल दिया। फिर कानपुर तो इस समय सबसे ज्वलंत था, जानिए बरेली कानपुर, जो नेतृत्व में जो है कि अंग्रेज़ों के हाथ पांव फुलवा दिए। नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। कानपुर में नाना साहब वही बाजीराव द्वितीय का जो है पोते बेटा था, नाना साहब। अब उनको जो है कि इन्होंने पेशवा घोषित कर दिया कि ये मराठा सरदार हैं। अब अजीम उल्ला खां नवाब साहब का सहयोगी था। अजीम उल्ला खां वो नवाब साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। मतलब इतना इनकी प्रभाव था, इतना इनका जो दबदबा था कि कानपुर से, और कानपुर जबकि बहुत जो है कि संपन्न क्षेत्र माना जाता था, अंग्रेज यहाँ बहुत अपना जो है शस्त्र रखते थे, होल्डिंग रखते थे, उनको खदेड़ कर क्या किया, बाहर कर दिया। नवाब साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद प्रयागराज भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। मतलब जनता इतना गुस्से में थी कि अंग्रेज जो भी सैनिक था वो ये कह रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमको लड़ना नहीं है, आप हमको छोड़ दीजिए। उनको क्या किया कि नाना साहब ने मानवीयता के आधार पर उनके साथ संवेदना व्यक्त की। उनको कहा कि चलो जब ये मार रहे हैं तो इनको काहे हम मारते हैं, जो लड़ रहे हैं उनको मारो, एकदम बेदास मारो, और जो नहीं लड़ रहे हैं, जो शालीनता के साथ जाना चाहते हैं, उनको नाव बैठाकर कहाँ भेज दीजिए, इलाहाबाद भेज दीजिए। लेकिन आप देखिए कि जनता इतनी गुस्से में थी कि जैसे ही नाव में सब सैनिक बैठे उनको क्या किया, हमला करके मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। मतलब इतना ज़बरदस्त विद्रोह हुआ तो हैवलॉक को अंग्रेजों ने उसको सौंपा कि जाओ कानपुर देखो, कानपुर में थे तो जो है एकदम कानपुर में हमारी सेना को ही समाप्त कर दिए हैं। तो कानपुर हैवलॉक आया तो हैवलॉक ने जो है कि बड़ी फुर्ती के साथ अपनी सेना, फोर्स, तोप, गोला सब लेके आया और बहुत कुछ तहस नहस करके उसने जो है कि अटैक किया कानपुर पर, और फिर नाना साहब नेपाल भाग के चले गए। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपो ने, ये तात्या टोपो जो था वो नाना साहब का सेनापति था, मुख्य सेनापति था। जब नाना साहब को उन्होंने जो है कि नेपाल पुनर्वासित कर दिया तो तात्या टोपो ने कमान संभाली और वो जाके किससे मिले, वो मिले जो है कि रानी लक्ष्मीबाई से। उन्होंने कहा कि हम इधर से इनसे युद्ध कर रहे हैं, आप उधर से युद्ध करिए। तो उन दोनों ने अपने तरीके से युद्ध किया और युद्ध की कमान साई, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया। तात्या टोपो के साथ जो है उनके ही लोगों ने विश्वासघात कर दिया, क्योंकि जब ये नाना साहब को नेपाल भेज दिए इन लोगों ने, तो तात्या टोपो अकेले रह गए। तात्या टोपो जो है कि पूरी जो जान से, अपने जी जान से लड़े, लेकिन लड़ने के बाद आप देखेंगे कि उनकी भी सेना बहुत सारी मार दी गई। तो वो जंगलों में जा के छुप के अपना गुरिल्ला वार करने शुरू कर दिए। लेकिन उसी बीच किसी उनके साथी ने अंग्रेजों को एक खबर दे दी कि तात्या टोपो यहाँ पर हैं, और उनको अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़कर उन्हें जो है कि फांसी दे दी, जिसके कारण 1800
1959 ईस्वी में तात्या टिपू को फांसी दे दी गई। अब आते हैं लखनऊ, जो नवाबों का शहर बोला जाता है। ये कहते हैं कि हराएंगे भी तो आपको इज्जत से। नवाबों का शहर। फिर अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। यहाँ उसकी मैडम भाई बड़ी जो है कि वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी वो बहुत जो है कि लड़ाकू थी। उन्होंने संघर्ष का साथ दिया कि हम जो है संघर्ष में भाग लेंगे। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ जब वो नेतृत्व कर रही थी तो लखनऊ उनका बहुत बड़ी होल्डिंग थी, बहुत बड़ी सेना रखे थे। लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना जो है वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया तो बेगम हजरत महल भाग के कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। तो इस तरह से उन्होंने लखनऊ में जो आग लगी थी उसे दबा दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये बाबू कुंवर सिंह जो थे वे बिहार के थे, बिहार के प्रॉपर आरा जिला के रहने वाले थे। उन्होंने नेतृत्व किया और वहाँ से वो आजमगढ़ चले आए युद्ध करने के। वहाँ से चले आए जो है कि काटते पीटते जनता को और आजमगढ़ तक आए। अतुलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया। मतलब अंग्रेजों को उन्होंने जो है कि उस समय अपने लाठी डंडा के बल पर और जनता के बल पर, सोचिए कितना उनमें गट्स रहा होगा कि उस साम्राज्य से, उस सेना से लड़ रहे थे जिसके पास तोप हों, जिसके पास आधुनिक बंदूकें हों, जिसके पास प्रशिक्षित सैनिक हों। और वो किससे लड़ रहे थे? यही आम लाठी डंडा गाय जो है कि चराने वाले इन्हीं सबसे लड़ाई कर रहे थे, इन्हीं सब के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो फिर भी इन्होंने मिलमैन और डेंस की संयुक्त सेना को, अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। और वो एक ऐसे क्रांतिकारी को हमने खो दिया जिसने जो है कि अपने छोटे से सेना और अपनी छोटी सी जनता के द्वारा अंग्रेजों से लड़ मरा। विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने यहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आते हैं सबसे प्रतापी, सबसे जो है कि कर्मठ, जिसका हम लोग वह लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब झांसी की हम बात करते हैं। झांसी के खून में क्रांति है। झांसी तो अब जो है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है कि वो बहुत पीछे आर्थिक रूप से चला गया है, लेकिन झांसी की रानी के समय या झांसी की रानी के लिए आज भी वो याद किया जाता है। हर महिला के लिए कह लीजिए प्रेरणा है वो। झांसी ने रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूमरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उन्होंने अपने बच्चे के साथ अंग्रेजों की सेना पर अंतिम समय तक लड़ते रहीं। और बताते हैं कि जब उनको लगा कि अब हम जो है वो मारे जाएंगे, तो वो जो है कि अपने से कि ताकि हम अंग्रेजों के तलवार से ना मारे जाएं या अंग्रेज़ों के जो है कि चोट से ना मारें, इसलिए वो एक स्थान पर चली जाती हैं जहां बहुत, क्योंकि उनको चोट लग चुकी थी और वहीं वो अपना दम तोड़ देती हैं। ये झांसी वाली की रानी जी की ये कहानी थी। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में जब ह्यूमरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, रानी बहादुरी से लड़ती हुई मारी गई। मतलब भाई लड़ रही थी, तलवारें लग रही है, चोट लग रही है, लेकिन फिर भी वो लड़ रही हैं। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं अब हम मारे जाएंगे, अंग्रेज जो है कि हमको अंग्रेज की तलवार से मारना पड़ेगा, तो इसलिए वो जाके एक जगह इस तरह से समझ लीजिए कि वो जाके बैठ जाती हैं और वहीं उनका प्राण निकल जाता है। तो वो इस तरह की लड़ने वाली बहादुर महिला थी। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। उन्होंने भी, रानी अवंतीबाई ने भी संघर्ष किया, लेकिन उनको भी अंग्रेजों ने दबा दिया। तो कौन कौन महिला थी? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। इन तीनों ने जो है कि महिला होकर 1857 के क्रांति में भाग लिया। और ह्यूमरोज तो महारानी के लिए, लक्ष्मीबाई के लिए कहता है
कि वो अकेली 1857 की क्रांति में लड़ने वाली महिला थी जो मर्दों की तरह लड़ रही थी। तो इस तरह का इन लोगों ने संघर्ष किया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में इसका अंग्रेज़ों द्वारा दमन कर दिया गया। मतलब अंग्रेज़ों ने भारतीय नवाबों के साथ, जो क्रांति नहीं कर रहे थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांति को क्या किया, 1857 क्रांति को दबा दिया। अब हम बच्चों कल पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण थे। नमस्कार।